नमस्ते दोस्तों, मैं विपिन भारद्वाज आज फिर से हाजिर हूँ एक नई चीज़ लेके आपके सामने। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपना रिटायरमेंट, अपना बुढ़ापा। क्योंकि ये हम सबको पता है कि जब हम लोग यंग होते हैं तब हम जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, ठीक है। जो भी वट एवर वी आर डूइंग वी कैन डू इट ईजीली बिकॉज वी हैव एनर्जी एंड एवरीथिंग बिकॉज ऑफ आर यंग एज। बट वट अबाउट आर ओल्ड एज, जब हम बूढ़े हो जाते हैं। और इंडिया में, नॉट ओनली इंडिया, ये यूनिवर्सली एक रिटायरमेंट एज जो मानी गई है वो 60 की एज को रिटायरमेंट एज माना गया है। तो 60 साल के बाद जब हम फिज़िकली वीक हो जाते हैं या टेक्नोलॉजिकली आउटडेटेड हो जाते हैं तब हमारे लिए इनकम का सोर्स क्या रहेगा, क्योंकि उस 60 के बाद भी एक काफ़ी लंबा जीवन रहता है हमारा, और उस टाइम पे हमारे लिए इनकम का सोर्स ना के बराबर होता है। तो उस चीज़ के लिए क्या किया जाए, तो उसके बारे में आज बात करेंगे। आज हम बात करेंगे 3 रिटायरमेंट की जो ऑप्शंस है हमारे पास अवेलेबल है हिंदुस्तान में। तो उन तीनों की बात करेंगे। तीनों का नाम है EPF, PPF और NPS, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड एंड नेशनल पेंशन सिस्टम। तो ये 3 चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। देखते हैं तीनों में से कौन सा बेस्ट है हमारे लिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का ये रहता है कि वेन एवर यू आर डूइंग सम जॉब इन सम ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ पर क्या रहता है कि आपकी सैलरी का कुछ हिस्सा ऑटोमेटिक डिडक्ट होके जाता है प्रोविडेंट फंड के नाम से साइड में। और उसमें ये भी रहता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी अपनी तरफ से कुछ हिस्सा आपके प्रोविडेंट फंड में डालता है, ठीक है। तो वो पैसा आपके एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में जाता रहता है। अब वहाँ पर क्या रहता है कि कुछ बेनिफिट्स है, कुछ बेनिफिट्स जैसे कि ये ई कैटेगरी में आता है, बोले तो एग्जम्प्टेड। तो ये इससे यहाँ पर हमें टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। ये ATC में यहाँ पर हमें रिबेट मिल जाती है 1.5 लाख तक की, तो वो हमारे लिए फ़ायदा हो गया। उसके बाद में हमारे लिए इसमें प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाती है कि जब हमें पैसा निकालना हो, वेन एवर वी आर इन नीड ऑफ द मनी, तो हम इमीडिएट वो पैसा नहीं निकाल सकते। उसके लिए हमें शायद जॉब छोड़ने तक का वेट करना पड़ता है कम से कम। इसमें फिर अपन दूसरा बात करते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अगेन पब्लिक प्रोविडेंट फंड भी काफ़ी कुछ सिमिलरिटीज़ है विद द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में एक चीज़ जो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक मानो या कि कोई लोग इसे अच्छा भी मानते हैं कि दिस इज़ अ गुड थिंग, कि इसमें 15 साल का लॉक इन पीरियड रहता है। कुछ इमरजेंसी केसेस में ही पैसे निकाल सकते हैं। अगेन यहाँ पर वही एग्जम्प्टेड कैटेगरी है। वही ATC के अंतर्गत आप 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स रिबेट ले सकते हो। और तीसरा ऑप्शन जो अपन बात करना चाहेंगे वहाँ पर, जो मेरा पर्सनली फेवरेट है, उसका नाम है NPS, नेशनल पेंशन सिस्टम। नेशनल पेंशन सिस्टम का सीन ऐसा है कि 2004 से पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को जो पेंशन फैसिलिटीज़ जो रहती थी, जो फॉर्मेट था, उसको काफ़ी हद तक चेंज करके एक न्यू, इसको कई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आज भी न्यू पेंशन सिस्टम बोलते हैं इसको। ये जबकि ये नेशनल पेंशन सिस्टम है और इसका काफ़ी विरोध भी हुआ, लेकिन राष्ट्र के ऊपर से अनावश्यक वित्तीय भार खत्म करने के लिए 2004 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने, मनमोहन सिंह सरकार ने ये नया रूल लागू किया था। इसमें क्या किया गया कि हर एक इंसान, एवरी इंडियन कैन ओपन हिज और हर अकाउंट इन NPS। तो यहाँ पर क्या रहेगा कि, और अगेन इट इज़ वेरी सेम टू द पेंशन सिस्टम विच इज़ अवेल्ड टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को जो पेंशन सिस्टम वाली सुविधा दी जाती, ये बिल्कुल सेम था। और इसको 2004 में लॉन्च किया गया और 2009 आते आते, यानी जब दूसरा टर्म आया मनमोहन सरकार का, तब उन्होंने इसको ओपन फॉर ऑल कर दिया, सभी के लिए खोल दिया गया। तो इसके बाद से कोई भी इंसान, चाहे वो बिज़नेस कर रहा हो, चाहे वो प्राइवेट जॉब कर रहा हो, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, या वो बिजनेसमैन हो या इन्वेस्टर हो, वॉट एवर ही और शी इज़, दे कैन ओपन देयर ओन अकाउंट इन NPS। 18 से 65 साल की एज तक का कोई भी हिंदुस्तानी इंसान अपना अकाउंट खोल सकता है। दूसरी चीज़, मिनिमम अमाउंट 500 है, 500 पर मंथ, यानी एक साल का 6000 रुपये। वो आप मंथली भी डाल सकते हो 500 करके, और एक साथ भी अगर आप 6000 डालना चाहो तो वो भी आप डाल सकते हो। मैक्सिमम जाता है 1.5 लाख तक का ए ईयर। ये चीज़ हो गई। अगेन एग्जम्प्टेड कैटेगरी, टैक्स बेनिफिट्स मिल रहे हैं ज़बरदस्त। ATC के अंतर्गत 1.5 लाख की छूट है, और ATCCD के अंतर्गत जो एडिशनल 50,000 की और छूट दी गई है। तो इस तरह से कुल मिला के 2 लाख तक की टैक्स रिबेट है हमें।
तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है अबाउट एनपीएस के मैं कुछ फ़ायदे बताना चाहूँगा। इसमें जब अकाउंट खोलना तो आप एनएसडीएल या कार्वी की वेबसाइट पे जाके अपना अकाउंट यहाँ पर खोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में जब व्हेन वी टॉक अबाउट द बेनिफिट्स, सबसे पहली चीज़ है कि यहाँ पर एनपीएस हमें एक मौका देता है या एक ऑप्शन देता है कि वी कैन पुट आवर मनी इनटू स्टॉक मार्केट एज वेल। इक्विटी में हम हमारा पैसा लगा सकते हैं। यहाँ पर जो इक्विटी में पैसा, और यहाँ पर सब कुछ हमारे हाथ में होता है कि हम जितना भी पैसा एनपीएस में डाल रहे हैं उसका कितना पोर्शन इक्विटी में डाल सकते हैं, कितना पोर्शन गवर्नमेंट बॉन्ड्स या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये छूट हमें रहती है। मैक्सिमम इक्विटी का जो अलाउ की गई है लिमिट वो है 75%। 75% पैसा हम इक्विटी में रख सकते हैं, बाकी बचा हुआ 25% पैसा जो अदर ऑप्शंस अवेलेबल है वहाँ पर रख सकते हैं। तो ये यहाँ इसका सबसे अच्छा फ़ायदा है। अच्छा, इसमें यह है कि जो इंसान जितना जल्दी शुरुआत कर देगा इसकी, जो भी इंसान जितना जल्दी शुरुआत करेगा, ही और शी कैन गेट बेनिफिटेड एंड दे कैन अर्न गुड रिटर्न, बिकॉज लॉन्ग टर्म में इक्विटी मार्केट इज़ मच बेटर देन एनी अदर ऑप्शंस अवेलेबल इन द मार्केट। तो ये फ़ायदा हो गया सबसे पहले जल्दी स्टार्ट करने का। दूसरी चीज़ अगेन वही एग्जेम्प्टेड कैटेगरी। इसमें 2 अकाउंट होते हैं, टीयर 1 अकाउंट एंड टीयर 2 अकाउंट। टीयर 1 अकाउंट में क्या रहता है कि जो भी पैसा आप डालोगे उसको आप 60 की एज से पहले विड्रॉ नहीं कर सकते। टीयर 2 अकाउंट हो गया आपके अदर अकाउंट्स के जैसे, अदर म्यूचुअल फंड्स या अदर सेविंग अकाउंट्स के जैसे, आप पैसा डाल भी सकते हो और जब आपकी इच्छा हो तो आप निकाल भी सकते हो। लेकिन टीयर 2 अकाउंट में अगेन आपको टैक्स बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। तो टीयर 1 अकाउंट का ये फ़ायदा है। टीयर 1 अकाउंट, अच्छा, टीयर 1 अकाउंट में जितना भी आप पैसा डालोगे तो आपके 60 साल की एज में जो भी कॉर्पस बनता है उसको, फॉर एग्जांपल आपका कॉर्पस बन रहा है 3 करोड़ रुपया, तो आप पूरा 3 करोड़ एक साथ नहीं निकाल सकते। आप यू कैन विड्रॉ ओनली अप टू 60% एज ए लम्प सम, और रिमेनिंग 40% का आपको एन्युटी प्लान चूज़ करना पड़ेगा। एन्युटी प्लान मतलब 3 करोड़ का 60% आपने निकाल लिया एज ए लम्प सम अमाउंट आपके 60 साल की एज में। बचा हुआ जो 40% पैसा था उसको आपका एन्युटी प्लान लेके आपको पर मंथ कितना पेंशन आनी चाहिए उस हिसाब से वहाँ पे कुछ ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे। तो वहाँ से वो ऑप्शंस जो भी अवेलेबल है आप चूज़ कर लो, उनमें से कोई सा भी एक एन्युटी प्लान, और उसमें आपकी पर मंथ पेंशन रिमेनिंग आप बची हुई लाइफ के लिए आपके लिए पेंशन स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, इसमें कई बार लोग कहते हैं कि अगर मेरा कॉर्पस 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ जितना भी बन रहा है, लेकिन अगर मैं उसको लाइफ टाइम उसको टच भी नहीं कर सकता जब मेरे को ज़रूरत रहेगी पैसे की, और 60 साल की एज में जाके उस पैसे को मैं निकाल पा रहा हूँ, तो वो मेरे किस काम का। मेनी पीपल कैन से दिस, बट इसमें इस एनपीएस को डिज़ाइन ही इस तरीके से किया गया है कि आपको कुछ स्पेसिफिक रीजंस आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि तब आप बीच में कुछ अमाउंट निकला सकते हो। जितना भी आपका पैसा एनपीएस में रखा है उसका 25% आप निकाल सकते हो ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम। जैसे बच्चों की पढ़ाई हो गई या बच्चों की शादी हो गई या कोई बड़ा खर्चा है, वो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, तो तब आप 25% निकाल सकते हो। तो ये थी दोस्तों कुछ इन्फॉर्मेशन अबाउट एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड पब्लिक प्रोविडेंट फंड एंड नेशनल पेंशन सिस्टम। तो हर प्रोडक्ट के कुछ प्रोज एंड कॉन्स है, बट मैं मेरी नज़र में एनपीएस को सबसे बेस्ट मानता हूँ, बिकॉज़ यहाँ पर रिटर्न्स 13, 14, 15% तक भी खिंच जाते हैं इन द लॉन्ग टर्म बिकॉज ऑफ द इक्विटी ऑप्शन अवेलेबल ओवर हियर। तो अगर आपकी एज का, मैं तो ये चाहता हूँ कि जितने भी लोगों तक मेरा वीडियो जा रहा है वो खुद प्लस अपने कुछ दोस्तों को सबका एनपीएस में अकाउंट करवाइए जितना जल्दी हो सके, बिकॉज जितनी कम एज में आपका ये अकाउंट खुलेगा तो इक्विटी पोर्शन में अगर आप ज़्यादा वहाँ पर अपना परसेंटेज रखते हो तो लॉन्ग टर्म में आपका पैसा कंपाउंड होके एक बहुत बड़ा अमाउंट बन सकता है, और ये इतनी फैसिलिटीज़ ईपीएफ और पीपीएफ में नहीं है। तो ये मेरी तरफ से इन्फॉर्मेशन थी इन तीनों रिटायरमेंट प्लान्स के बारे में। इनमें से जो आपको अच्छा लगे आप चूज़ कर सकते हैं। इनके बारे में कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इसी तरह की और भी फाइनेंशियल विजडम से रिलेटेड जानकारी लेने के लिए आप देखते रहिए मेरा चैनल द बेबीलोनियन। मैं विपिन भारद्वाज हाजिर होऊंगा फिर से कभी आपके लिए कोई नई चीज़ लेके। थैंक यू वेरी मच।